नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बेसिकली जॉब क्राइसिस के बारे में बात करेंगे जो कि इस पेंडेमिक की वजह से कंट्री वाइड क्रिएट हो गया है। 3 मई तक इंडिया में 27.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रजिस्टर हुआ था, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 21 अप्रैल से 3 मई के बीच में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट में राइज हुआ था, उसी की वजह से ये अननेचुरल फिगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखने को मिला है। एकदम से इतना हाई राइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखने को मिलना, ये जॉब सीकर्स के डिसअपॉइंटमेंट को इंडिकेट करता है। जॉब ना मिल पाने की वजह से उनका लेबर फोर्स में जो एडिशन हुआ है, उससे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही बढ़ा है। मई के फर्स्ट वीक में जो डेटा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आया है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और भी ज्यादा राइज देखने को मिल सकता है। लॉकडाउन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना लॉकडाउन इंक्रीज किया जाएगा, उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। शुरुआती दौर में लॉकडाउन का असर ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिला है, जहां पर लोग बाग इनफॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि जो लेबरर्स होते हैं या फिर जो कि रैक पिकर्स होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर इसका अभी तक देखने को मिला है। हालांकि ये ग्रेजुअली सिक्योर जॉब्स पर भी हिट करने लगा है। कई सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने जॉब लॉस के बारे में वार्न किया है और स्टार्टअप्स ने भी अपना ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि अब तो नेस्कॉम ने भी जॉब लॉसेस के बारे में वार्न किया है। कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्विस के अकॉर्डिंग अप्रैल के महीने में 114 मिलियन एम्प्लॉयमेंट के गिरने की खबर है। मार्च में ऑलरेडी 396 मिलियन ड्रॉप हुआ था। अगर हम 2019-20 की बात करें तो उस समय एवरेज एम्प्लॉयमेंट 404 मिलियन पर था। अगर उसके मुकाबले मार्च में अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ ये 2% निकल के आता है। बट असल में ये 2% इंडिया के अंदर 80 लाख जॉब लॉसेस को अकाउंट करता है। और अगर अप्रैल के महीने को 2019-20 से कंपेयर करें तो जॉब लॉस का आंकड़ा 30% पर है। इसका मतलब लगभग 12.5 करोड़ जॉब लॉसेस उस समय देखने को मिले हैं। मजदूरों पर और स्मॉल ट्रेडर्स पर इसका भारी असर देखने को मिला है। सिर्फ एक महीने में लगभग 9 करोड़ लोगों का लाइवलीहुड छिन गया है। ज्यादातर इस लॉकडाउन की वजह से उन लोगों को नुकसान हुआ है जो कि कमजोर तबके में हैं, जैसे कि हॉकर्स, डेली वेज लेबरर्स, जिनका लाइवलीहुड रोजाना की कमाई पर निर्भर होता है। ऐसे लगभग 71% लोग पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इसकी वजह से। देखने वाली बात यह है, जो लार्जर एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उन्होंने भी लार्ज एम्प्लॉयमेंट लॉस रिपोर्ट किया है। 23% लोगों ने उसमें से रिपोर्ट किया है लॉस ऑफ जॉब्स। ये इंटरेस्टिंग बात इसीलिए है क्योंकि बिजनेस पर्सन जब तक अपना स्टेटस अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर नहीं करता, जब तक उसमें एक डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ना हो। इसका मतलब कि वापस दोबारा उस सिचुएशन में ना आया जा सके। ऐसा बिजनेस पर्सन जब भी डिक्लेयर करता है जब उसका बिजनेस प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका हो। बिजनेस पर्सन पर इसका असर दिखना ये दिखाता है कि लॉकडाउन का असर सिर्फ कमजोर तबकों तक लिमिटेड नहीं है। चांसेस है कि भारत में एक चौथाई बिजनेसेस हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। सिर्फ अप्रैल के महीने में लगभग 2 करोड़ बिजनेस पर्सन ने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया है। पिछले साल लार्ज एंटरप्रेन्योर्स का काउंट लगभग 78 मिलियन था, जो कि अब 60 मिलियन हो चुका है। इनफैक्ट सैलरीड एम्प्लॉयज में भी ये गिरावट देखने को मिली है। उनका काउंट भी 2019-20 में 86 मिलियन पर था, जो कि अब 68 मिलियन पर आ चुका है अप्रैल में। ये ट्रेंड 21% ड्रॉप बताता है और इससे ये पता लगता है कि लगभग 5 में से एक सैलरीड एम्प्लॉयड ने अपना जॉब खो दिया है इस लॉकडाउन के टाइम पर। मुश्किल की बात यह है कि सैलरीड जॉब्स काफी लंबे टाइम से लगभग 3 साल से नहीं ग्रो हो रही हैं। ये 3 साल से लगभग 80 से 90 मिलियन के बैंड के अंदर ही स्टिल हैं और इसमें 68 मिलियन का फॉल आना ये बहुत ही हार्ड है करंट सिचुएशन के हिसाब से। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सैलरीड एम्प्लॉयज के पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपनी जॉब्स को वापस लेना। सैलरीड जॉब पाना वैसे ही आसान नहीं होता है और उम्मीद है कि हॉकर्स और जितने भी कमजोर तबके के लोग हैं वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोजाना अपने काम को रिज्यूम कर पाएंगे। बट सैलरीड लोगों के पास जरूर एक प्रॉब्लम आने वाली है कि उनको अपनी जॉब वापस पाने में बहुत इशू आएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट डर यह है कि ये एम्प्लॉयमेंट कहीं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ना हो। अप्रैल के महीने में फार्मर्स का काउंट लगभग 60 लाख बढ़ गया है। ये सरप्राइजिंग इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब भी जॉब्स दूसरे सेक्टर्स में इवेपोरेट होने लगती हैं तो उस समय लोग वापस अपने लैंड की तरफ भागते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड होता है जो कि दुनिया में कहीं पर भी देखा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग पॉवर्टी के रिस्क पर हैं। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 90% लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही काम करते हैं
और लॉकडाउन ने उनको घर जाने पर मजबूर कर दिया है। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, ये सब सबसे ज़्यादा रिस्क पर मानी जा रही हैं। ग्लोबली अगर देखें तो लगभग 81% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है वो इससे अफेक्ट हुई है। या तो उनका काम पार्शली बंद हो गया है या फुली बंद हो चुका है। कंपनियां इस वक्त अपने एम्प्लॉयज को अपनी जेब से पैसा दे रही हैं। ज़्यादातर लोगों का जो जॉब टेन्योर होता है इंडिया के अंदर वो 1 साल के आसपास का होता है, और इसकी वजह से लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इसके अंडर रिस्क में आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्क पे तो वो लोग हैं जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, जैसे कि कैजुअल लेबर्स, और जो लोग काम करते हैं नॉन रजिस्टर्ड नैनो बिजनेसेस में, या फिर रजिस्टर्ड स्मॉल कंपनीज होती हैं, या कि जो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से वो लोग काफ़ी रिस्क पर हैं इस वक्त। इंडिया को हर साल 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि वो उन लोगों को एब्जॉर्ब कर सके जो कि हर साल वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ जाते हैं, बिसाइड्स उनके जो लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं। तमिलनाडु का तिरुपुर शहर टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के एक टी शर्ट कंपनी के ओनर से बात करने पर पता चला कि उनका जो शिपमेंट है वो अभी तक स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाया है। काफ़ी सारा माल तो सी में ही फंसा है। इसकी वजह से उनकी कंपनी ने लगभग 30 करोड़ का हिट लिया है बुकिंग्स पर, और अनदर 10 करोड़ उनके शिपमेंट के अभी तक उनको रिसीव नहीं हुए हैं। ऐसे ही सिटी के वेरियस बिजनेसेस को लेकर के मैं आपको बताऊं तो लगभग पूरे सिटी में करीबन 5,000 करोड़ का पेमेंट अभी तक अनरियलाइज्ड है बायर्स से, और लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर अभी तक होल्ड पर है। तिरुपुर लगभग 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, जिसमें ज़्यादातर लोग डेली वेज अर्नर्स हैं जो कि रोज़ाना 400 से 450 रुपये कमा लेते हैं। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स लगभग 2 करोड़ लोग एम्प्लॉय करता है, एंड उसके अलावा फुटवेयर, लेदर और भी तरीके के सिमिलर बिजनेसेस का भी यही हाल है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 56.4 मिलियन लोग एम्प्लॉय होते हैं। ऐसे ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग में 59 मिलियन लोग एम्प्लॉय होते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सर्विसेज है जो कि 144.4 मिलियन एम्प्लॉय करता है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है इस वक्त जो कि लॉकडाउन की वजह से अनअफेक्टेड हो। अगले वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर जो लॉकडाउन का असर पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।